अब तक आपने पढ़ा, निशा को एक नया सा एहसास हो रहा है। उसे लग रहा है मानव उसके आसपास ही है, पर मानव सच में आया होता है। मानव के प्रति वह अपने परिवार का प्यार भी देख रही होती है। वह बहुत खुश है। तभी उसे पता चलता है कि पार्टी में मानव का एंगेजमेंट भी अनाउंस होने वाला है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। वह पार्टी में भी नहीं जाना चाहती, पर पापा के समझाने पर उसे अपना नसीब समझकर स्वीकार करने को तैयार होने लगती है। अब आके निशा तैयार हो जाती है। वह खूबसूरत तो बहुत लग रही थी, पर चेहरे पर एक उदासी थी। उसके तैयार होकर नीचे आने के बाद माँ उसकी नज़र उतारती है और अपनी आँखों का काजल लेकर उसे नज़र का टीका लगाती है। निशा, साहिल और कीर्ति तीनों एक साथ पार्टी में जाते हैं। निशा पूरे रास्ते गुमसुम रहती है। वह तीनों पार्टी में पहुंचते हैं तो निशा देखती है आज मानव बहुत हैंडसम लग रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। निशा को आते देख आंटी और निशा की मम्मी उसके पास आते हैं। मानव की नज़र भी निशा पर पड़ती है। वह उसे देखता है। ऑरेंज और स्काई ब्लू कॉम्बिनेशन के लहंगे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसके लंबे खुले सिल्की बाल कहर ढा रहे थे। मानव निशा को देखकर मुस्कुराता है, पर उससे मिलने नहीं आता है। निशा देखती है उसके कॉलेज से बहुत लोग आए हैं। वह सोचती है शायद कीर्ति की तरफ से इनवाइटेड होंगी। वह जाने पहचाने लोगों से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद रिद्धि और आकाश आ जाते हैं। मानव उनकी ओर जाता है और रिद्धि को रिसीव करता है। वह रिद्धि के हाथों में हाथ डालकर अंदर आता है। वो और रिद्धि अपने सभी दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। मानव के सभी दोस्त रिद्धि को अच्छी तरह जानते हैं। एक्चुअली वो रिद्धि के भी दोस्त होते हैं। रिद्धि सबके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ये सब देखकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बड़ी मुश्किल से उनको रोकती है। लाइट है, बेहद ही रोमांटिक और म्यूज़िक प्ले होता है। सब डांस कर रहे होते हैं। इस बार भी मानव रिद्धि के साथ ही डांस कर रहा होता है। रिद्धि अपने सिर को मानव के सीने पर टिका देती है। निशा ये देख नहीं पा रही है, पर वह अपने मन को काबू कर सब देख रही होती है। म्यूज़िक बंद होते ही लाइट ऑन होते हैं। मानव के पापा पार्टी करने का रीज़न अनाउंस करते हैं। मिस्टर मेहरा, हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक्स फॉर कमिंग इन शॉर्ट नोटिस। आज इस पार्टी की 2 वजह हैं, जिसमें से एक वजह मैं आपको बताऊंगा कि मेरे बेटे मानव ने मेरा सपना आज पूरा कर दिया। वह टेक्निकल इंजीनियर बन गया है और उसकी पोस्टिंग मुंबई में हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ उसके जाने से पहले मैं उसकी शादी उसकी पसंद के अनुसार कर दूँ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरे साहिबजादे ने अभी तक उस लड़की को बताया ही नहीं कि वह उसे चाहते हैं, तो ये काम हम उन पर ही छोड़ते हैं। तो अभी हम लोग लाइव देखते हैं। वह मानव को बुलाते हैं। कम ऑन माय सन। वो उसे सीने से लगाते हैं और पीठ थपथपाते हुए ऑल द बेस्ट कहते हैं। भीड़ उसे काफ़ी देर तक देखती है। मानव, हेलो एवरीवन। मुझे उससे शायद पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था। वो कहते हैं ना, लव इन फर्स्ट साइट। पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं पहले अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता था और उस उद्देश्य से मैं भटकना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे प्यार को मेरी और उसके दोनों की मम्मी पापा स्वयं स्वीकार करें। इसलिए मैंने उससे अनुमति भी ले ली। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्यार है कि परमिशन लेने के बाद किया जा रहा है। तो सच ये है कि मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, पर इसकी वजह से मैं अपने मम्मी पापा का दिल नहीं तोड़ सकता और मैं उसके मम्मी पापा को भी काफ़ी मानता हूँ। सो अगर मुझे परमिशन नहीं मिलती तो मैं अपने प्यार को
अपने ही दिल में दफन कर देता। आज मैं उसे आप सबके सामने प्रपोज करने जा रहा हूँ। होप सब सही हो। आप सबकी बेस्ट विशेस की ज़रूरत है। भीड़ से सभी उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। इस बार निशा ने भी विश किया, क्योंकि आज मानव की इज्जत उसकी नज़रों में और बढ़ गई। भले ही वो उसका ना हो, पर ये क्या, मानव स्टेज से उतरकर भीड़ के बीच में आता है, पर रिद्धि तो सामने ही खड़ी है। तो क्या मानव रिद्धि से प्यार नहीं करता? वह निशा की तरफ आता है। निशा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पर वह निशा के बगल से गुजर जाता है। तो क्या निशा भी नहीं? पूरी भीड़ मानव को देख रही है। निशा सोच में डूबी है, पर वह और रिद्धि दोनों ही नहीं तो और कौन? पीछे से मानव की आवाज़ आती है, मानव, विल यू बी माई सासू माँ? निशा आंखें बंद किए है। आखिर कौन है जिसे तुमने कह दिया? निशा ने सुनी हुई बात को मन में दोहराया, क्या सासू माँ? वो जल्दी से पीछे पलटती है। मानव घुटनों पर बैठे उसकी माँ का हाथ अपने हाथ में लिए प्रपोज कर रहा था। उसकी माँ और बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। माँ दोनों आँखों को ऊपर उठाकर निशा से उसकी मर्जी पूछती है। वह जाकर मानव की माँ से लिपट जाती है। मिसेस वर्मा, यस आई विल। इस तरह के प्रपोजल से सबकी हंसी छूट जाती है और हाल में ताड़ियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। मानव फिर निशा का और निशा मानव का माथा चूमती है। कीर्ति निशा के पास आकर उसे गले लगाती है और उसे छेड़ते हुए कहती है, कीर्ति, मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि आप मेरी भाभी बनने वाली हो, पर अब मेरी ही भी परेड हो जाएगी। निशा क्यों? कीर्ति दी कहने की आदत जो है। सब हंसने लगते हैं। सब उन दोनों को बधाई देते हैं। मानव निशा के पास आता है। वह निशा को देखता है और कहता है, मानव तो मेरी झांसी की रानी, तुम खुश हो ना? निशा, किस बात से? मानव, अरे मैंने इतनी बड़ी बात कर दी और तुम्हें बात पता ही नहीं। अब सताने की बारी निशा की थी। निशा, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आपने मुझसे कुछ कहा है क्या? मानव, अरे पर तभी रिद्धि और आकाश आ जाती हैं। रिद्धि निशा के गले लगकर उसे कंग्रेचुलेट करती है। आज पहली बार निशा को रिद्धि से मिलकर अच्छा लग रहा होता है। आकाश भी दोनों को बधाई देता है। मानव रिद्धि का हाथ पकड़ते हुए, निशा, ये मेरी स्पेशल फ्रेंड है। आकाश, यार अब तो छोड़ दे मेरे वाली को। निशा आश्चर्य से आकाश को देखती है। आकाश, पता है निशा, मानव आपको पसंद करता है। ये बात इसने हमें पहले ही बता दी थी। आपको याद है अंकल आंटी की एनिवर्सरी की पार्टी वाले दिन मानव रिद्धि के साथ डांस कर रहा था। निशा, आकाश, वह आपको चिढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने आपके साथ डांस किया था। निशा मानव को घूर कर देखती है। मानव, देखो, घर अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। सब हंसने लगते हैं। मानव के पापा रिंग सेरेमनी के लिए दोनों को स्टेज पर बुलाते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तभी आकाश आकर दोनों को एक साथ डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। आकाश धीरे से कहता है, अब तो सही इंसान के साथ डांस कर ले। लाइट्स फिर से एक बार डिम होती हैं और म्यूज़िक प्ले होता है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। मानव और निशा काफ़ी पैशनेट डांस करते हैं, जैसे कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हों। सब उनकी केमिस्ट्री देखकर हैरान हो जाते हैं। डांस के दौरान वे दोनों बिल्कुल एक दूसरे में खो जाते हैं। डांस खत्म होने पर तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें ध्यान आता है कि वह सबके बीच में है। कीर्ति जाकर निशा के गले लग जाती है। कीर्ति, वाह भैया भाभी, क्या डांस करते हो आप दोनों। आकाश, यार अगर ऐसा डांस तूने रिद्धि के साथ किया होता ना तो मैं मर ही जाता। सब हंसने लगते हैं। रिद्धि, अच्छा मानव, तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना? निशा मानव को देखकर आंखों से ही इशारे में पूछती है, कैसा प्रॉमिस? मानव, ऑफ कोर्स डियर, मैंने भी तो तुमसे प्रॉमिस किया था कि वी विल डेफिनेटली कम।
सो मैं और निशा दोनों ज़रूर आएंगे तुम्हारे और आकाश की वेडिंग में। निशा रिद्धि और आकाश को कंग्रेचुलेट करती है। तभी उन्हें याद आता है कि जिस दिन उसने मानव को विवेक के बारे में बताया था, उसी दिन रिद्धि का फ़ोन आया था और मानव उसे कह रहा था कि वी विल डेफिनेटली कम। तो जनाब तभी से मन बनाए बैठे थे मुझे साथ ले जाने का। ये सोचकर वह मुस्कुराने लगती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद मानव निशा के पापा से कहता है, मानव पापा अगर आपको ठीक लगे तो मैं निशा थोड़ी देर अकेले आइसक्रीम खाने जा सकते हैं। मिस्टर वर्मा, बेटा जी आइसक्रीम तो पार्टी में भी थी। वैसे क्योंकि आपने हमें पापा कहा है तो ले जा सकते हैं मेरी बेटी को लॉन्ग ड्राइव पर। सब हंसने लगते हैं। मानव सिर झुकाकर अपने सिर के पीछे के बालों को सहलाने लगता है। निशा शर्माकर सर झुका लेती है। निशा की माँ निशा से कहती है, बेटा हमें तो यहाँ टाइम लग जाएगा। एक काम कर, तू कीर्ति और साहिल तीनों मानव जी के साथ निकलो। मिस्टर वर्मा, कहाँ इनको इन सब चक्कर में फंसा रही हो। इनको जाने दो, बच्चे हमारे साथ चले जाएंगे। क्यों मेहरा जी? मिस्टर मेहरा, बिल्कुल भाई साहब, तुम जाओ पर टाइम से घर आ जाना। मानव जी पापा जी। मानव निशा को आंखों से चलने के लिए इशारा करता है। वह धीरे धीरे गाड़ी की तरफ जाता है।